संपत्ति को बेचने वाला ही जब एक तरह से फर्जी तरीके से संपत्ति को बेचे और वो भी जो है बहुत पहले की बात हो, तो आज अगर आपके साथ ऐसा समस्या उत्पन्न हो रहा है ना, उस व्यक्ति जो बिक्री किया है, जो बेचा है संपत्ति को, उसके पास अगर जमीन है ही नहीं, किसी दूसरे का संपत्ति वो बेच दिया है, ठीक है, उसके नाम से वो संपत्ति दर्ज ही नहीं है, तो आप उसको खरीदे कैसे? देखें, एक चीज है कि अगर मान लेते हैं उसकी संपत्ति किसी कारणवश जो है वो कागजात में दर्ज नहीं हुआ है, उसका वो तरीका अलग हो गया कि अगर संपत्ति इसमें दर्ज नहीं है तो उसका सुधार किया जाएगा। तो अगर आपका पुराना रजिस्ट्री है, किसी प्रकार का पुराना से पुराना रजिस्ट्री है, और आज वो रजिस्ट्री में ऐसा समस्या उत्पन्न हो रहा है कि बेचने वाले के नाम पर जमीन ही नहीं है, तो उस केस में, यानी बेचने वाला का जब नाम पर जमीन नहीं है, तो ये आपको देखना है कि जो बेचने वाला है उसका क्या पुराना जो रिकॉर्ड है, क्या उसमें जमीन है उसका। अगर या उसके पिता का होगा या उसके दादा के नाम से होगा, तो अगर पुराना रिकॉर्ड में भी बेचने वाला का जमीन नहीं है, इसका मतलब ना वो उसका पुराना है ना उसका नया है, वो संपत्ति उसकी है ही नहीं, वो किसी तरीके से, बहुत ऐसी संपत्ति है जो एक तरह से फर्जी नाम के आधार पर, ठीक है, गलत तरीके से आईडी प्रूफ बना के वो संपत्ति को जो है दूसरे का नाम जो है उसी को अपना नाम रख के और संपत्ति का बिक्री कर देता है और फर्जीवाड़ा कर लेता है। 420 का केस भी उस पर दर्ज होता है, लेकिन ऐसा हो जाता है। ऐसा ही कुछ सवाल है, ये कह रहे हैं कि सर हमने 1999 में रजिस्ट्री करवाई और यहाँ पे जो बेचने वाला का जो है वो खाते में और मकान बनाकर ये रह भी रहे हैं, देखिए, और इनका एक तरह से वो मोटेशन नहीं हो रहा होगा। तो सबसे पहले तो आप जमीन पे मकान बना के रह रहे हैं, कब्जा बहुत बड़ा मायने रखता है, ये भी बात रखें ध्यान में। और दूसरी चीज है कि आपने जमीन का रजिस्ट्री जो है वो यहाँ पे 1999 में करवाया है। अब उनका जो है बेचने वाला का अगर जमीन एक तरह से खाते में नहीं मिल रहा है ना, तो जो नया रिकॉर्ड है उसके अलावा पुराना रिकॉर्ड भी देखें। देखिए, पुराना में अगर जमीन मिल गया, उनका कोई दादा के नाम से या पिता के नाम से किसी प्रकार का कोई खतियान होगा, तो उसमें अगर वो उस खाते में अगर वो संपत्ति पहले से अवेलेबल मिल गया ना, तो आप सिविल न्यायालय में जाके इसको सुधार करवा सकते हैं और जो है इस पे सुधार प्रक्रिया में जाने के बाद जो है ये आपका सही हो जाएगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले उस संपत्ति जो मालिक है उसके नाम पे वो संपत्ति ट्रांसफर है, उसके नाम पे वो संपत्ति ट्रांसफर होगा, फिर आपका अमोटेशन कायम होगा। तो ये प्रक्रिया फिर, लेकिन जो भी होगा न्यायालय से होगा। सवाल है कि डियर सर, मेरी जो है दादी जमीन बेची चाचा के कहने पे, उसने मेरे चाचा जो है यहाँ पे पहचान बने, दूसरी दादी का बेटा मेरे चाचा गवाह बने। उस समय मेरे पापा नाबालिग थे। यहाँ पे रजिस्ट्री में पापा को नाबालिग दर्शाया गया रजिस्ट्री में, क्या मैं अपना हिस्सा मांग सकता हूँ? अगर रजिस्ट्री में दर्शाया गया है ना, तो बालिग होने पर उनका हिस्सा होगा, ठीक है। उस समय नाबालिग दर्शा दिया गया, लेकिन आज अगर बालिग होने के बाद जो है उनका बिल्कुल हिस्सा होगा, बिल्कुल आप अपना हिस्सा ले सकते हैं आज इसलिए कि जो रजिस्ट्री में जब उनको दर्शा दिया गया और नाबालिग दे दिया गया, मतलब वो उसका एक अंश है। अभी ये नाबालिग है, इसलिए जब तक वो बालिग नहीं होगा उस संपत्ति पे पूरा हक उनके पिता का होता है। संपत्ति का एक तरह से खुद वो स्वामी हो जाता है, मतलब खुद वो हकदार हो जाता है। सवाल है कि सर, अगर माँ दोनों बेटे को संपत्ति देना चाहे बट बड़ा बेटा अपने छोटे भाई को ना दे, है ना, अपनी जो है वहां पे चलाकर वो जमीन बेच दे, तो क्या करे? देखिए, अगर माँ दोनों बेटों को संपत्ति देना चाहे ना, तो बड़ा बेटा अपने छोटे भाई को नहीं देना, ये तो सबसे पहले हो ही नहीं सकता है। बड़ा भाई अपने नाम से अगर खरीद ले तो वो संपत्ति छोटा भाई ले सकता है। तो ये अगर कोई कर रहा है, तो जो माँ है, अगर संपत्ति बड़ा भाई का अपना है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर संपत्ति वो माँ का है तो बड़ा भाई के कहने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर ऐसा समस्या है तो आप ग्राम पंचायत करवा सकते हैं। अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो आप चाहे तो एसडीएम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, और नहीं तो कोर्ट सिविल न्यायालय में पार्टीशन सूट कर सकते हैं। संपत्ति में जितना आपका शेयर है ना,
शेयर है ना, अगर बड़ा भाई बेचता भी है तो अपना हिस्से की संपत्ति बेचेगा, आपका हिस्से की संपत्ति कभी नहीं बेच सकता है। सवाल है कि सर हम आपका वीडियो देखते हैं मगर जो हमारी दिक्कत है कुछ अलग है, अलग हट के ही हम 1992 में जमीन लिए थे रोड के किनारे, हमारा चकबंदी जो विभाग के भूल के कारण जो है चला गया पीछे। हम 20 साल से काफी पहले से भी हम रह रहे हैं, हम पूरा परिवार के साथ हुए मकान भी हमारा है। FIR एक जो है पीछे वाला व्यक्ति आगे जो है यहाँ पे भूल के कारण चकबंदी विभाग के कारण जो है आगे हमारा पीछे हो गया है। सिविल कोर्ट में बोलता है कि मकान भी हमारा है क्योंकि जो जमीन अपना जो है यहाँ पे कहीं और सुनाओ यहाँ पे उठा ले आया है। कुछ जमीन जो है वह भी रजिस्ट्री जो कराया था रोड के पीछे हम जो है यहाँ पे कर आए, ठीक है, कब्जा भी उसका यहाँ पे। देखिए सबसे बड़ी बात है जहां पे आपने जमीन लिया, अब चकबंदी का क्या गलती है उससे मतलब नहीं है, क्या कब्जा आपका वहां पे है। अगर आपका कब्जा वहां पे नहीं है ना, आपने घर भी दूसरे जगह पे बना लिया तो फिर दिक्कत है। लेकिन अगर आपका घर उसी जगह पे है जहां पे आपने संपत्ति लिया था लेकिन किसी कारणवश चकबंदी का गलती के चलते आपका वो पीछे हो गया, तो वो उसका सुधार हो सकता है। उसका सुधार जो है आप फिर ऐसा नहीं सिविल न्यायालय का जजमेंट पहले देखें, वकील के द्वारा उस बात का प्रस्ताव वहां पे रखा जाएगा कि आपका जो आपने संपत्ति को खरीदा है वो पोजीशन क्या है, बिल्कुल सुधार होगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। सवाल है कि मैं जो है जमीन खरीदने के लिए जमींदार को पैसा दे दिया, उसने स्टाम्प पेपर पे लिख दिया कि पूरा पैसा आ गया है ना, उसके बाद रजिस्ट्री ऑफिस में जाके वहां पे जो एक समझ सकते हैं मुकर गया, तो क्या होगा, यहाँ पे भाग रहा है, वो तरह से क्या करें। देखिए सबसे पहले अगर एग्रीमेंट आपका सही तरीके से बना हुआ कि स्टाम्प पेपर पे ठीक है वो लिख दिया, सब कुछ कर दिया और वहां पे वो उस बात के लिए मुकर रहा है, तो फिर तो दिक्कत वाली बात है। लेकिन अगर जमीन खरीदने से पहले आपका एग्रीमेंट तैयार है ना, तो एग्रीमेंट में एक बार वो पैसा देने का टाइम पीरियड होता है और पैसा देने का तरीका होता है। अगर आप उसको फॉलो करके हमेशा एक तरह से काम करेंगे ना, तो आपके साथ जीवन में, हम सभी लोगों को बता रहे हैं जो आज हमको आप देख रहे हैं सुन रहे हैं, तो आपके साथ कभी भी धोखा नहीं होगा। इसलिए कि एग्रीमेंट एक ऐसा आपके पास प्रूफ है ना कि आप किस तरीके से अपना पेमेंट देते हैं, किस अकाउंट में देते हैं, सारा कुछ जो है, यानी पेमेंट किस तरीके से देंगे, आप कैश देंगे, आप क्या कहते हैं चेक देंगे, आप अकाउंट ट्रांसफर देंगे, सब कुछ मेंशन करना होता है। अगला सवाल है कि सर हमारा कागज जो है जल गया है और जिला अभिलेख के पास रजिस्टर में जो है पेज फटा हुआ है, जिसमें कि देखिए इसके लिए एक बार आप चाहें तो प्रोसेस क्या, जिला अभिलेख के बाद जो है सबसे पहले एक बार आप ADM को आवेदन कर दें वहां पे, और आप प्रयास करें निकालने का, दूसरा नहीं होता है तो फिर कोर्ट जाना पड़ता है। और उसके लिए भी आपके पास जो है ना, जो आपका पहले कागजात जो जिला अभिलेख में होगा उसका किसी प्रकार का नकल आपका जो है वो अंचल से अगर मिल जाए, ठीक है, ताकि पूर्वज के नाम पे कोई रजिस्टर मिल जाए, या एक तरह से ADM जो है कार्यालय में भी आप आवेदन करेंगे तो हो सकता है कि आपका रजिस्टर में कुछ भी इंफॉर्मेशन वहां पे भी मिल जाए, ताकि उसको एक तरह से आधार मान के आपका जो है सुधार प्रक्रिया हो जा सके। तो आप करा सकते हैं, तो आप करा सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आपको पहले ADM के पास आवेदन करना चाहिए, अगर वहां से नहीं होता तो फिर न्यायालय का सहारा लेंगे, न्यायालय के द्वारा फिर आदेश जारी किया जाएगा। और उसके पास, लेकिन आप न्यायालय भी जाएंगे तो आपके पास एक कुछ प्रूफ होना चाहिए, कोई कागजात ऐसा होना चाहिए जो कि आपको जो है अंचल लेवल पे मिल जाए, ताकि आप वहां पे अपना मालिकाना हक का पुष्टि कर सकते हैं। उसके साथ साथ संपत्ति का कब्जा भी बरकरार होना चाहिए। जमीन जो है लिखाते वक्त मिस से अगर इतना हो गया ना तो कोई बात नहीं है। अगर ये मामला अर्जेंट है तो आप रजिस्ट्रार को भी इससे संबंधित आवेदन कर सकते हैं, और साथ में और जो है आपका जो एक तरह से साथ में जो लोग हैं, अब बेचने वाला हो, जो गवाह है, वो भी अगर मौजूद रहे तो इसका सुधार प्रक्रिया आसानी से किया जा सकता है। लेकिन अगर ये मामला एक तरह से लंबा हो जाएगा तो फिर 3 साल से अधिक हो जाएगा ना, तो फिर आपको दिक्कत होगा इस चीजों को सुधार कराने में।
फिर भी कई संपत्ति ही नहीं है तो एक तरह से ये गलत रजिस्ट्री हो जाएगा, फिर ये एक तरह से इनवैलिड डॉक्यूमेंट हो जाएगा, फिर सारा प्रोसेस आपको दोबारा भी कराने पड़ सकता है। तो इसलिए आप यानी उस सारे प्रक्रिया को फॉलो करें और उसको अगर मान लेते हैं आपका ये अर्जेंट वाली बात है, मतलब तुरंत आपने ऐसा किया है, तो आप रजिस्ट्रार के पास इससे संबंधित आवेदन एक बार जरूर दें। सवाल है कि सर मेरा जमीन मेरे परदादा के नाम है और जिस जमीन पर जो है वो केस चल रहा है, केस चलते हुए मैं जो है यानी गलत केवाला के जरिए बेच दिया है, ठीक है, करते हुए गलत केवाला के जरिए संपत्ति को जो बेच दिया, दाखिल खारिज हो गया है, क्या करें? देखिए कुछ भी हो जाए, जब कोर्ट का फैसला आएगा तो कोर्ट का फैसला जो भी आ गया जजमेंट ना वही मान हो गया। कोई दाखिल खारिज करा ले, कोई कब्जा करा ले, कोई बेच दे। हाँ, बेचने से उसमें यही हुआ एक दिक्कत कि एक और थर्ड पार्टी उसमें इन्वॉल्व हो गया, तो उससे यानी दिक्कत ज्यादातर उसी को है जो संपत्ति को बेचा है। जो संपत्ति में आपका हक है वो तो आपको आसानी से मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।